उन्होंने गिवन इंफॉर्मेशन ऐसे दिया है कि इफ वी मिक्स ए एंड बी, ओनली ए एंड बी, देन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बिकम्स 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इफ वी मिक्स A and B together, then equilibrium temperature will be 18 degrees Celsius. If we mix B and C together, तो इनका equilibrium temperature हो रहा है 23 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, B और C को मिक्स किया तो 23 डिग्री सेल्सियस, A एंड B को मिक्स किया तो 18 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द टेम्परेचर what will be the temperature if A and C is if A and C are mixed। A and C को अगर आपने मिक्स किया तो कितना इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा? करो, ट्राई करो इसको। सिंपल है, लास्ट क्लास में जैसे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकाला था वैसे ही निकालना है यहाँ पे भी। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन ही है आज का। तीनों का स्पेसिफिक हीट गिवन नहीं है, ठीक है, अलग अलग है, लेकिन मास सेम है। ठीक है, पहले और बी के लिए करेंगे, राइट? ए एंड बी, तो इसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर उन्होंने ऑलरेडी दिया है 18 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो रहा है? ए हीट हो रहा है, बी क्या हो रहा है? कूल हो रहा है। तो इसने जितनी हीट लॉस किया इतना ही गेन ए ने किया है, राइट? तो फर्स्ट इक्वेशन जब लिखेंगे तो क्या होगा? करो एक बार, ट्राई करके देखो, आ जाएगा, सिंपल है।
देखो ए और बी के लिए क्या इक्वेशन होगा, फॉर ए एंड बी, ठीक है। इसमें कौन हीट लॉस कर रहा है, बी, क्योंकि बी का टेम्परेचर ज्यादा है कंपेयर टू ए। कहाँ तक आ गया, 18 टू 19 टू 18 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए क्या इक्वेशन होगा, m इंटू एस बी स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड बी इंटू डेल्टा टी क्या होगा उसका, 19 माइनस 18, ठीक है। ये हीट लॉस हो गया बी का, वही हीट गेन हो जाएगा ए का, m इंटू एस ए 18 माइनस 12, राइट। 12 टू 18 आया, तो क्या हो जाएगा, विल बी कैंसर। तो यहाँ पे आपको एक रिलेशन आ जाएगा, एस बी इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ एस ए, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड बी इज 6 टाइम्स ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड ए। सिमिलरली बी एंड सी के लिए भी करेंगे, फॉर बी एंड सी। बी एंड सी के लिए क्या होगा, इसमें हीट लॉस कर रहा है सी, हीट गेन कर रहा है बी, राइट। तो एम इंटू एस सी 28 से 23, तो 28 माइनस 23 इज इक्वल्स टू 19 टू 23, तो 23 माइनस 19, एम एस बी 23 माइनस 19, कितना आ जाएगा ये, विल बी कैंसिल। तो यहाँ पे दूसरा रिलेशन आ गया आपको, 5 SC इज इक्वल्स टू 4 SB, दिस फर्स्ट, दिस विल बी सेकंड। अब इनको सॉल्व करके आप SA और SC इन दोनों का रिलेशन निकाल सकते हो डायरेक्ट। SB की वैल्यू 6 से पुट करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, 5SC इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ 6SA। The 5SC is equals to 24SA, राइट। दोनों को कंबाइन किया, दोनों इक्वेशन को। अभी उसने बोला है ए एंड सी को मिक्स करेंगे, ए का टेम्परेचर है 12 और सी का टेम्परेचर है 28, ठीक है। इफ वी मिक्स ए एंड सी, ए का टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस, सी का है 28। सबसे पहले अज्यूम करना पड़ेगा हमें कि दोनों का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, सपोज आफ्टर मिक्सिंग टी, राइट। तो कौन हीट हो रहा है, ए हीट हो रहा है, तो ये क्या करेगा, हीट गेन करेगा। सी क्या करेगा, हीट लॉस करेगा। तो क्या होगा इक्वेशन, m इंटू एस ए टी माइनस 12 इज इक्वल्स टू m इंटू एस सी 28 माइनस टी। तो आपको एस ए और एस सी का रिलेशन पता है, राइट। विल बी कैंसल, एस ए टी माइनस 12 इज इक्वल्स टू, एस सी को क्या पुट करेंगे, 24/5 ऐसे 28 माइनस टी, ऐसे ऐसे विल बी कैंसल। आपको आंसर आ जाएगा 5T माइनस 60 इक्वल्स टू 24 इंटू 28 माइनस 24T, 27T इक्वल्स टू 24 इंटू 28 प्लस 60। तो यहाँ से आपको T का वैल्यू आ जाएगा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इफ वी मिक्स ए एंड सी टुगेदर, ठीक है। तो जो दो इक्वेशन आए थे, क्योंकि उन्होंने कंडीशन दिया था इफ वी मिक्स ए एंड बी टुगेदर, तो आपको 18 डिग्री सेल्सियस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ रहा है। इफ वी मिक्स बी एंड सी टुगेदर देन 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ रहा है। तो दो इक्वेशन से आपके एस ए, एस बी और एस सी इन तीनों का रिलेशन मिल गया, राइट।
फिर वही रिलेशन हमने यूज किया व्हेन ए एंड सी आर मिक्स टुगेदर, उसमें देखो इसको नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ अभी तक सारे जो क्वेश्चन किए हमने लिक्विड लिक्विड मिक्सचर के किए, अभी करेंगे आइस एंड लिक्विड, आइस एंड वेपर, लिक्विड एंड वेपर, इन तीनों का। ठीक है, हाँ इसको भी डिस्कस करेंगे, लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन जो है। ठीक है, लास्ट क्लास में एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, उसको भी डिस्कस करेंगे। इसका आंसर क्या आ रहा है वैसे देखो, ये टेम्परेचर आ रहा है अराउंड 27.11 डिग्री सेल्सियस। So 25.24, right? देखो अभी हम देखेंगे आइस एंड लिक्विड, जब इनका मिक्सचर करोगे, इनका मिक्सिंग करोगे तो कैसे होगा, मिक्सिंग ऑफ आइस एंड लिक्विड। सपोज आपके पास आइस है एट -30 डिग्री टेम्परेचर, इफ योर आइस ऑफ -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 40 ग्राम का। ठीक है, आपको मिक्स करना है लिक्विड 80 डिग्री सेल्सियस में 10 ग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इस आइस को 0 डिग्री सेल्सियस आइस में जाने के लिए कितना हीट चाहिए, राइट? देखो कितना हीट चाहिए, Q विल बी ms डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पे आइस से आइस में जा रहे हो आप, आइस से आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, बस टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो स्पेसिफिक हीट यहाँ पे लगेगी
विच इज ms डेल्टा टी। तो यहाँ पे आएगा 40, आइस का स्पेसिफिक हीट होता है 0.5, तो 0.5 यहाँ पे नोट कर लो चाहिए तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो कितना होगा इंटू 30, तो टोटल कितनी हीट लग रही है यहाँ पे 600 कैलोरी। ठीक है, और इसको भी आपको क्या करना है, लिक्विड को 0 डिग्री सेल्सियस में लाना है। बस ये देखो, अगर इसको 80 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस में लाओगे तो हीट क्या होगा, लॉस होगा, राइट। यहाँ पे हीट क्या चाहिए, उसको देना चाहिए, रिक्वायर्ड हीट रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या होगा, हीट लॉस, सो दैट इट विल कम एट 0 डिग्री सेल्सियस इन ग्राम ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे भी स्पेसिफिक हीट ही लगेगा, कितना लगेगा। अब इसका स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड कितना होता है, वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 इंटू 1 इंटू 80 माइनस 0, तो 80, 800 कैलोरी। ठीक, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले नोट करो, अभी आइस 0 डिग्री सेल्सियस में 600 कैलोरी, जब आप इसको दोगे तब 0 डिग्री सेल्सियस में आएगा। और ये जब 0 डिग्री सेल्सियस में आएगा लिक्विड, तब क्या हो रहा है, 800 कैलोरी क्या कर रहा है, वो लॉस कर रहा है, हीट लॉस बाय लिक्विड। तो इसने तो 800 कैलोरी लॉस किया, इसने बस 600 कैलोरी गेन किया, तो इसके पास और कितना बचा है, 200 ही बचा है बस, ओनली 200 कैलोरी रिमेनिंग। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए एट 0 डिग्री सेल्सियस सेम मास कौन सा हीट लगता है यहाँ पे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन m इंटू एल एफ, करेक्ट। और एल एफ का वैल्यू होता है 80। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 40 इंटू 80 विच इज 3200 कैलोरी। इतना कैलोरी चाहिए आइस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर ऑफ 40 डिग्री 40 वाटर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस में आने के लिए। लेकिन आपके पास बचा कितना है, ओनली 200 कैलोरी। तो फिर ये आइस वाटर में कन्वर्ट होगा क्या, नहीं होगा। देखो, तो हम कैसे एनालिसिस करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें देखना पड़ेगा ओनली कितना आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, तो इसके लिए मास फिर फैक्टर हो जाएगा। आपके पास 200 कैलोरी है, तो मैं क्या करूंगा, Q इज इक्वल्स टू 200 इज इक्वल्स टू m1 इंटू एल एफ। ठीक है, तो 200 इज इक्वल्स टू m1 इंटू 80। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको m1 आएगा 2.5 ग्राम। तो 40 ग्राम ऑफ आइस में से ओनली 2.5 ग्राम ऑफ आइस विल कन्वर्ट इनटू वाटर। ठीक है, पूरा आइस कन्वर्ट नहीं हो रहा है वाटर में, ओनली कितना आइस कन्वर्ट हो रहा है, 2.5 ग्राम ऑफ आइस विल कन्वर्ट इनटू वाटर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखो, आइस और लिक्विड को जब आप ऐड करते हो तो प्रोसेस क्या हो रहा है, इनिशियली हमने क्या किया, लिक्विड को 0 डिग्री सेल्सियस में लेके आए, तो इसने इतना हीट लॉस किया, राइट। सिमिलरली जब आइस को 0 डिग्री सेल्सियस में लेके आएंगे तो इतना हीट क्या करेगा, वो रिक्वायर्ड इतना हीट चाहिए। तो 800 में से 600 कैलोरी इसने ले लिया आइस ने, सो दैट इट विल कम टू 0 डिग्री सेल्सियस। अभी उसके पास 200 कैलोरी और बचा है आइस के पास, तो आइस किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में। लेकिन पूरा का पूरा आइस कन्वर्ट नहीं होगा, ओनली 2.5 ग्राम ऑफ आइस विल कन्वर्ट। ठीक है,
हाँ, यहाँ पे अगर मैं फाइनल टेम्परेचर की बात करूँ, अगर पूरा मेरे को रिजल्ट देखना है, तो इसमें ऐसा बोला जाता है कि ओनली 2.5 ग्राम ऑफ आइस विल मेल्ट। इतना ही आइस मेल्ट हो गया। अब पूरे सिस्टम का आप टेम्परेचर देखो, क्या है फाइनल टेम्परेचर। ये फाइनली लिक्विड भी आपका 0 डिग्री सेल्सियस में आ गया, राइट। आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस में, और जो वाटर 2.5 ग्राम जो मेल्ट हुआ वो भी 0 डिग्री सेल्सियस में। तो जो यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर है इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। हाँ, इसमें आइस कितना है देखो, टोटल आइस फाइनली आप में कितना आइस बचा है यहाँ से, 37.5। 2.5 ग्राम किसमें कन्वर्ट हो गया, वाटर में। तो आपका फाइनली आइस बचा है 37.5 ग्राम। वाटर कितना है फाइनल मिक्सचर में, जैसे ये जो था 10 ग्राम वो तो वाटर ही रहेगा, राइट। प्लस 2.5 ग्राम जो मेल्ट हुआ है आइस का, तो वाटर है आपके पास 10 प्लस 2.5 विच इज 12.5 ग्राम। वाटर 12.5 ग्राम है। देखो कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन। हाँ वही, हीट गेन इज इक्वल्स टू हीट लॉस, वही है यहाँ पे भी। तो इसे एक बार बताता हूँ, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, लिक्विड को 0 डिग्री सेल्सियस में लेके आए, राइट। तब जाके अपने को टेम्परेचर आया कितना, हीट लॉस कितना आया, 800 कैलोरी, राइट। सिमिलरली जब आइस को 0 डिग्री सेल्सियस में हम लेके आते हैं, तब हीट आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे लॉस नहीं होगा, हीट गेन होगा रिक्वायर्ड, विच इज 600 कैलोरी। तो हीट लॉस तो 800 हुआ है, लेकिन हीट गेन ओनली 600 हुआ है, तो बचा कितना अभी अपने पास 200, जो कि आइस को देना पड़ेगा, करेक्ट। तो पूरा का पूरा आइस अगर वाटर में आपको कन्वर्ट करना है, तो कितना हीट रिक्वायर्ड चाहिए, 3200 कैलोरी। बट आपके पास 200 ही है, तो हमने क्या किया, ओनली सर्टन अमाउंट ऑफ मास फ्रॉम आइस विल मेल्ट, विच इज 2.5 ग्राम। ठीक है, फिर पूरा एनालिसिस किया कि अभी मिक्सचर में कितना आइस का परसेंटेज होगा। आइस का परसेंटेज कैसे आ जाएगा, डायरेक्ट परसेंटेज ऑफ आइस विल बी 37.5 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 50 इंटू 100। परसेंटेज ऑफ वाटर क्या होगा, वाटर विल बी 12.5 बाई 50 इंटू 100। ठीक है।
कोई कॉन्सेप्ट थ्योरी क्वेश्चन करते हैं तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। आइस, इसका स्पेसिफिक हीट है 0.5 कैलोरी। मास ले लो 100 ग्राम, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर इज -40 डिग्री सेल्सियस। इसको आपने एक कंटेनर में पुट किया जिसमें वाटर है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और इसमें मास ऑफ वाटर था कितना, 50 ग्राम। एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 90 डिग्री सेल्सियस। तो सेम क्वेश्चन है यहाँ पे भी कि अमाउंट ऑफ आइस, व्हाट अमाउंट ऑफ आइस विल मेल्ट। 100 ग्राम ऑफ आइस में से कितना आइस मेल्ट होगा, ये क्वेश्चन। सिंपल, करो, ट्राई करो।
कितना आया देखो, सिमिलर है ना, जैसे वाटर पहले क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस में आने के लिए कितना हीट चाहिए उसको, देख लो। उसको चाहिए होगा MW/SW इंटू 90 - 0, 50 इंटू 1 इंटू 90, 4500 कैलोरी। 4500 कैलोरी क्या करेगा, वाटर लूज करेगा फ्रॉम 90 डिग्री टू 0 डिग्री सेल्सियस आने के लिए। Right? अभी वाटर आ गया 0 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली फिर आइस का कन्वर्जन देखेंगे, कन्वर्जन ऑफ आइस। आइस -40 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस, कितना हीट रिक्वायर्ड है उसको देखो। Q विल बी ms डेल्टा टी, यहाँ पे भी तो मास उसने कितना दिया है 100, s इज 0.5 और डेल्टा टी क्या है 40। तो यहाँ पे आ रहा है आपको 2000 2000 कैलोरी। इतना हीट रिक्वायर्ड होगा टू कन्वर्ट आइस फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो बचा कितना आपके पास, 4500 में से 2000 माइनस कर दो तो 2500 बचा, राइट। तो देखो 2500 कैलोरी में कितना आपका आइस कन्वर्ट होगा, तो 2500 इक्वल्स टू m इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। तो देख लो m इंटू 80 इक्वल्स टू 2500, then m will be cancel 250/8, कितना होगा ये देखो। टोटल आपके पास 100 ग्राम था, राइट। 125/4, ये आपको आएगा अराउंड 31.25। तो कितना आइस वाटर में मेल्ट हो रहा है, 31.2 ग्राम ऑफ आइस विल मेल्ट। और अगेन जब आपको पूछा जाएगा कि जो आपका मिक्सचर होने के बाद इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, वो अगेन क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आइस भी बचा हुआ जो आइस है 100 में से 31.25 ग्राम जो बचेगा वो भी 0 डिग्री सेल्सियस में होगा, और बाकी ये वाटर जो था ये भी 90 से 0 में आ गया, राइट। दिस विल बी द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। देखो आइस और वाटर को कन्वर्जन करने के लिए ये यूज करेंगे हमेशा। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो जब आपका ये 4500 कैलोरी इसके आइस के -40 टू 0 से भी कम होगा, अगर यहाँ पे 2000 जो कैलोरी है इज ग्रेटर देन 4500 जब आ जाता है, तब क्या पूरा वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में आएगा क्या, नहीं आएगा। फिर आपका आइस भी 0 में नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी एक कर लेता है। क्या पूछ रहे हो? नहीं, आपको ये देखना पड़ेगा कि पूरा का पूरा कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, ऑलवेज नहीं। जब आपका वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में आ रहा है, ये जो एनर्जी है दिस इज ग्रेटर देन 2000 है, तो आपको क्या होगा, आइस 0 डिग्री सेल्सियस तक लाना होगा। आप बस एक बार चेक करोगे, इसको भी 0 डिग्री में लाके देखोगे और इसको भी 0 डिग्री। इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस तो आपका आइस 0 में आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इसका, ये नोट कर लो पहले।
हाँ, कभी कभी वाटर भी तो आपका आइस बन सकता है, सही बोल रहे हो। कौन सा कॉन्सेप्ट ये वाटर और आइस वाला, क्या बताओ। अच्छा, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। जब भी आप आइस को वाटर में डालोगे तो आपको इतना तो कंफर्म पता है कि 8 हीट गेन करेगा, 1 हीट लॉस करेगा। तो हमेशा जो वाटर है वो हीट लॉस करेगा, क्यों? क्योंकि वाटर का टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक लाई करता है और आइस का टेम्परेचर -2 to 0। करेक्ट। तो मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हम क्या करते हैं, दोनों को 0 पे पहले लेके आएंगे, वाटर को भी और आइस को भी। उस वाले केस में आप देखो किसके पास ज्यादा हीट है। जैसे इतना हीट लॉस कर रहा है वाटर, 4500 कैलोरी, और उतने टाइम में आइस को 0 डिग्री सेल्सियस तक आने के लिए 2000 कैलोरी चाहिए। राइट। तो डायरेक्ट आइस क्या करेगा, 45,000 में 4500 में से 2000 ले लेगा, सो दैट 0 डिग्री सेल्सियस में डायरेक्ट आ गया। राइट। अदरवाइज आइस आपका पूरा 0 डिग्री सेल्सियस में आ नहीं पाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते, देखो अभी आपका वाटर है 10 ग्राम, इसका इनिशियल टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। इसमें आपने डाला है आइस जिसका मास है 50 ग्राम, और इसका इनिशियल टेम्परेचर है -40 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले वाटर जब 0 डिग्री सेल्सियस में आएगा तो कितनी हीट लॉस करेगा वो देख लो वाटर का। तो क्या होगा, 10 × 1, स्पेसिफिक इज 1, और 30, तो यह आया आपको 300 कैलोरी लॉस किया, किसने? वाटर ने। अब आइस जब 0 डिग्री सेल्सियस में आएगा तो कितना हीट होगा, देखो आइस का हो जाएगा 50 × 0.5 × 40, विच इज 2000 कैलोरी रिक्वायर। तो पूरे आइस को 0 डिग्री सेल्सियस में आने के लिए कितना कितना हीट चाहिए, देखो 1000 कैलोरी रिक्वायर्ड है। लेकिन वाटर जब 0 डिग्री सेल्सियस में आता है तो कितना हीट दे रहा है वो, ओनली 300 कैलोरी। तो यहाँ पे होगा क्या, बताओ। फिर वाटर ना आइस में कन्वर्ट होगा। देखो जब ये वाटर आइस में कन्वर्ट होगा तो ये भी हीट लूज करेगा। करेक्ट। अब थोड़ा सा परसेंटेज ऑफ वाटर आइस में कन्वर्ट होगा। राइट। रहेगा तो दोनों 0 डिग्री सेल्सियस में। अभी ये जो वाटर है 300 कैलोरी वाला, आपके पास कितना हीट है, 10,000 चाहिए आपको आइस को 0 डिग्री सेल्सियस में लाने के लिए। तो बचा कितना, 700, इज इक्वल्स टू क्या करूंगा मैं, 10 ग्राम ऑफ वाटर, हमें पता नहीं कितना आएगा तो m लिख लिया मैंने, और इंटू 80। देखो कितना कन्वर्ट हो रहा है, 70/8, राइट, 8.9 ग्राम। तो ये उल्टा हो गया। अब जो वाटर था मेरा इनिशियली, वो वाटर पहले 0 डिग्री सेल्सियस में आया, इतना हीट लॉस किया, फिर से कुछ अमाउंट किसमें कन्वर्ट हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया। जैसे आइस का पहले क्या हो रहा था, वाटर में कन्वर्ट हो रहा था, अब यहाँ पे उल्टा हो गया, वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि किसका हीट ज्यादा है। जैसे आपके पास वाटर का हीट ज्यादा आया, हीट लॉस यहाँ पे आपको 4500 आ गया था हीट लॉस, राइट, और हीट गेन कितना हुआ, ओनली 2000। तो फिर अगेन आइस क्या करेगा, और हीट गेन करेगा 2500 का, और हीट गेन किया उसने, देखो थोड़ी सी मास में कितने, 31.25 ग्राम किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। तो यहाँ पे आइस मेल्ट हो गया, और इस वाले केस में क्या हो गया, वाटर फ्रीज हो गया। कितना वाटर फ्रीज हुआ, 8.9 ग्राम ऑफ वाटर
फ्रीज हो गया। ये कॉन्सेप्ट को देखो आप, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लॉजिक यूज करो। वो कह रहा है पहले आइस 0 डिग्री सेल्सियस में लेके आओ, तो हीट पता चलेगा आपको कितना लग रहा है, इतना हीट रिक्वायर्ड है। फिर आप वाटर को 0 में लेके आओ, तो फिर आपको लगेगा इतना हीट लॉस हो रहा है, राइट। तो जितना हीट लॉस हो रहा है, अगर वो हीट रिक्वायर्ड से ज़्यादा है, जितना हीट आपको आइस को चाहिए था, तो और हीट चाहिए होगा उसको, आइस को, तो इसमें से देंगे, राइट। और जब ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड है, 1000 कैलोरी, राइट, तो क्या करेंगे, हम उसको कन्वर्ट करेंगे, इसको वाटर को, किसमें, अगेन वेपर में, सो दैट इट विल लूज अगेन 700 कैलोरीज ऑफ हीट। बताओ अब क्लियर हो गया कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, इसमें और एक केस आता है। बताओ प्रणव। हाँ, और क्या केस आएगा। इफ हीट लॉस इज मोर देन आइस, heat loss is more than ice, then it will melt. If it required is more than water, हाँ, ये सही बोला है आपने। जब आपका हीट लॉस ज्यादा होगा, तब आपका आइस क्या करेगा, मेल्ट करेगा। और आपका जब हीट रिक्वायर्ड ज्यादा होगा फॉर आइस टू कन्वर्ट इट इनटू 0 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। और एक केस आ सकता है, जब पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा, फिर भी कन्वर्ट होना स्टार्ट रहेगा, मतलब उस वाले केस में भी। फिर यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर अगेन क्या आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस। और ऊपर वाले केस में भी जहाँ पे आइस मेल्ट हो रहा था, वहां पे भी 0 डिग्री सेल्सियस आ गया। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ अमाउंट ऑफ आइस ही कन्वर्ट हो रहा है। पूरा का पूरा आइस कन्वर्ट हो रहा है क्या, पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो रहा है क्या, नहीं। तो ऐसा भी एक केस आएगा जब पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा और आपके पास और हीट बचेगा, करेक्ट। ये भी केस आ सकता है। वो वाला क्वेश्चन करते हैं अभी। ये दोनों को अच्छे से नोट कर लो, कब फ्रीज होगा और कब मेल्ट होगा, आइस मेल्ट कब होगा और वाटर कब फ्रीज होगा। अब देखो बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर है आपके पास, 500 ग्राम ऑफ वाटर। हाँ, 8.9 ग्राम ऑफ 10 ग्राम वाटर विल फ्रीज, राइट राइट। 500 ग्राम ऑफ वाटर है एट 90 डिग्री सेल्सियस। इसमें बस आपने एक छोटा सा आइस ड्रॉप डाला है, छोटा सा आइस ब्लॉक डाला है। कितना, 10 ग्राम ऑफ आइस। इसका टेम्परेचर था -20 डिग्री सेल्सियस। तो अब बताओ, ऐसे तो नहीं होगा कि पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, नहीं। तो पानी का कुछ टेम्परेचर होगा। अब यहाँ पे आप इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 नहीं बोल सकते। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आइस जो है उसको देखो कितना हीट चाहिए, सो दैट इट विल कन्वर्ट इनटू आइस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस।
कितना हीट चाहिए होगा, 10 इंटू स्पेसिफिक हीट होता है इसका 0.5 इंटू 20, तो इट विल बी 100 कैलोरी। और पूरा का पूरा वाटर अगर 0 डिग्री सेल्सियस में आना चाहे तो कितनी हीट लॉस करेगा वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस? तो आपका वाटर हीट लॉस करेगा 500 इंटू 1 इंटू 90, विच इज 45000 कैलोरी, 45,000 कैलोरी। ठीक है, और इसने क्या किया, ओनली 100 कैलोरी है। फिर पूरा का पूरा आइस, आइस का टोटल मास कितना है, 10 ग्राम। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपका होता है 80, तो 10 इंटू 80 करोगे, अगेन अगर पूरा का पूरा आइस अगर वाटर में कन्वर्ट होता है तो ओनली 800 कैलोरी आपको रिक्वायर्ड चाहिए। तो देखो, -20 डिग्री ऑफ आइस टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, आपको कितना हीट चाहिए, 900 कैलोरी, 100 प्लस 800। तो अभी ये जो आइस है लिक्विड ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया, लेकिन इसका तो बहुत ही ज्यादा है, देखो बहुत ज्यादा है हीट, 45,000, उसमें से बस मैंने 900 कैलोरी क्या किया, 900 कैलोरी चाहिए आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस में। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि 45 का 45,000 कैलोरी 900 में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं। क्यों? क्योंकि अब क्या होगा, ओनली सर्टेन अमाउंट ऑफ, जैसे आप देखोगे कि 900 कैलोरी तो आपको लग गया, राइट, टू कन्वर्ट आइस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। तो उसकी वजह से पूरा का पूरा वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में आएगा क्या, जो 90 डिग्री सेल्सियस में था, नहीं आएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये जो वाटर हो गया जीरो में, इसको और टी टेम्परेचर तक लेके जाओ, और अगर ये, और हम टी को करेंगे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, टी डिग्री सेल्सियस, तो फिर कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए आपको, एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी, विच इज एम है आपका 10, एस है आपका यहाँ पे 1, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा, टी माइनस 0, तो 10 टी। तो टोटल हीट कितना गेन हुआ आइस के रिस्पेक्ट, देखो पहले तो 100, देन 800, देन 10 टी। तो टोटल हीट गेन बाय आइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस 800 प्लस 10 इंटू टी। टी का है आपका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। अब ये जो पूरा का पूरा वाटर है, ये 90 डिग्री सेल्सियस से टी डिग्री सेल्सियस में आएगा, तो कितना हीट लॉस करेगा बताओ, हीट लॉस बाय वाटर विल बी mw sw इंटू 90 माइनस टी, करेक्ट। अब मास ऑफ वाटर कितना है, बहुत ज्यादा लिया था मैंने, 500 लिया था, राइट, 500 SW1 है इंटू 90 माइनस टी। तो बस हीट गेन बाय टोटल आइस टू कन्वर्ट वाटर एट टेम्परेचर टी। टी क्या है अभी आपका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, और हीट लॉस क्या हो गया आपका, पूरे 500 ग्राम ऑफ वाटर का 500 इंटू 90 माइनस टी, दोनों को अब इक्वल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन किया, तो 900 प्लस 10 टी इज इक्वल्स टू 45,000 माइनस 500 टी। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आएगा। सही कर रहे हैं क्या, 44100, ठीक है। तो आपको इक्विलिब्रियम टेम्परेचर अब जीरो नहीं आ रहा है, वो कुछ तो आएगा,
देखो इसको कैलकुलेट करके क्या आ रहा है। एटी 86.4। क्योंकि एक छोटा सा आइस ब्लॉक जब आप वाटर में डाल रहे हो तो बस थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हो रहा है और वो आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। करेक्ट। देखो वेरी स्मॉल आइस जिसका टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस था और वाटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो उसने थोड़ा सा इफेक्ट किया। देखो 90 से कहाँ तक आ गया, 86.4 डिग्री सेल्सियस। पूरा का पूरा गेन किसने किया यहाँ पे, हीट आइस ने। यहाँ पे आइस सब मेल्ट हो गया, पूरा मेल्ट हो गया। देखो पूरा मेल्ट होने के लिए उसको 900 कैलोरी चाहिए था, राइट। इसके पास तो बहुत ज्यादा था, तो ये कभी फ्रीज होगा क्या, वाटर फ्रीज होगा ही नहीं। फ्रीज होने के लिए आपका जो हीट लॉस है या फिर हीट रिक्वायर्ड है वाटर का, वो 45,000 से ज्यादा होना चाहिए था। तो यहाँ पे फ्रीज तो हो ही नहीं रहा, करेक्ट। उसके बाद फिर ये जो वाटर बना है ना 0 डिग्री सेल्सियस में, ये भी हीट हो रहा है। कितनी हीट चाहिए उसको, 10 T। ठीक है, तो टोटल हीट गेन ये आया 900 प्लस 10 T। और बस लॉस किसने किया है यहाँ पे, वाटर ने लॉस किया। देखो तो ये तीनों केसेस हमने देख लिया। जब थोड़ा सा ही आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, ओनली सम अमाउंट ऑफ आइस विल कन्वर्ट इनटू वाटर, मेल्ट हो रहा है, वो कौन सा केस होगा जहाँ पे आपका वो हीट ज्यादा था, कौन सा वाला, हीट लॉस बाय वाटर इज ग्रेटर देन हीट गेन बाय आइस। फिर दूसरा ऐसा केस है जहाँ पे वाटर फ्रीज हो गया, कब, when heat gain by ice is greater than heat loss of water, 0 डिग्री सेल्सियस में जब लेके आते हैं। और तीसरा वाला केस, जब पूरा का पूरा आइस मेल्ट भी हो गया और वो आइस कन्वर्ट भी हो गया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक। ठीक है। हाँ बेसिकली हमें हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन ही करना है, करेक्ट। लास्ट सिचुएशन में आपको देखना पड़ेगा, लास्ट केस में जो है, देखो प्रणय, लास्ट केस में क्या हो रहा है कि ये जो पूरा का पूरा वाटर अगर 0 डिग्री सेल्सियस में जब आता है, इसका जो हीट लॉस है वो इसके हीट से ज्यादा होना चाहिए। जैसे ये 800 था, राइट, उसके बाद आपने पूरा मेल्ट कर दिया, सॉरी पहले तो 100 था, राइट। जब पूरा मेल्ट करोगे तो 800 हुआ है, तो टोटल 900। पूरा मेल्ट करने के बाद भी अगर आपका ये टेम्परेचर या फिर ये हीट क्यू लॉस बाय वाटर इज ग्रेटर देन हीट गेन बाय आइस टू कम इनटू वाटर, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हीट लॉस बाय वाटर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय आइस ब्लॉक। क्योंकि दोनों वाटर बन गए ना, एक वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में, दूसरा वाटर 90 डिग्री सेल्सियस में, करेक्ट। लेकिन इसमें हाँ ये दोनों हीट भी लगेंगे, वेपराइजेशन वाला, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड 20 टू 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होने के लिए आइस का वो हीट, स्पेसिफिक हीट। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट लिख लो, कंडीशन कब क्या हो रहा है। केस वन, if heat gain by ice
to come 0 degree Celsius ice is less than heat loss by water come into 0 degree Celsius of water. तो ये जो केस है इसमें दो कंडीशन पॉसिबल है. इसमें क्या होगा, आइदर ओनली सम अमाउंट ऑफ आइस विल मेल्ट. कब? when heat gain by ice to come into 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर. पूरा वाटर तक आने के लिए इसका जो हीट होगा वो ग्रेटर देन होगा हीट लॉस बाय वाटर टू कम 100 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर. ठीक है, तो यहाँ पे ओनली सम अमाउंट ऑफ आइस विल बी मेल्ट और पूरा आइस मेल्ट होगा कब? कंप्लीट आइस विल मेल्ट. जो हमारा केस 3 था उसमें बोल सकते हैं केस 1 में ही ये पहला पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट. कंप्लीट आइस विल मेल्ट इफ heat gain by ice to convert या फिर to come into 0 degree Celsius of water, right, after latent heat of fusion is less than heat loss by water to come into 0 degree Celsius of water. ठीक है, कब कंप्लीटली मेल्ट होगा कब कंप्लीटली नहीं होगा ये तो आप लॉजिकली भी बता सकते हो, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे केस दे दिया है. और केस 2 क्या होगा? सिंपली केस 1 में हमने क्या किया था, हीट गेन बाय आइस टू कम इनटू 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस. आइस से आइस में कन्वर्ट हो रहा है, बस आइस का जो भी टेम्परेचर होगा -T डिग्री सेल्सियस वहां से क्या हो रहा है वो 0 में आ रहा है. तो उसके लिए जो हीट है इज लेस देन जब हो रहा है तब मेल्ट तो हो ही रहा है, आइदर सम अमाउंट ऑफ आइस विल मेल्ट और कंप्लीट अमाउंट ऑफ आइस विल मेल्ट. लेकिन इफ हीट गेन बाय आइस come into 0 degree Celsius of ice is greater than heat loss by water come into 0 degree Celsius of water only. वाटर इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लग नहीं रहा, राइट, ओनली स्पेसिफिक हीट यूज हो रहा है, आइस से आइस, वाटर से वाटर. इस वाले केस में आपको क्या करना पड़ेगा, वाटर को और वाटर का हीट क्या करना पड़ेगा, आपको लॉस करना पड़ेगा. हीट लॉस कम हो गया है ना, तो आपको हीट और लॉस करना पड़ेगा. तो वाटर हीट लॉस करेगा तो क्या बनेगा, आइस. तो ये केस क्या है, इन दिस केस वाटर विल फ्रीज. फिर इसमें भी दो कंडीशन आएंगे, आइदर सम अमाउंट ऑफ वाटर विल फ्रीज
और complete amount of water will freeze. राइट, इसका केस आप खुद बना सकते हो. देखो नोट कर लो ऊपर वाला केस और नीचे वाला केस दोनों. सर हाँ बोलो. केस 1 के दोनों सब केस सेम है. केस 1 में दोनों का, हाँ कंडीशन तो सेम ही है, इनिशियल वाला कंडीशन. सर नहीं, वो सब केस 1. नहीं, सब केस में अलग है ना. जैसे हीट गेन बाय आइस, उसको पूरा वाटर में कन्वर्ट किया आपने, राइट, पूरा वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर. अगर ये इससे ग्रेटर रहा, किससे, हीट लॉस बाय वाटर टू कम टू 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर, तो इसमें सारा का सारा अमाउंट ऑफ आइस विल नॉट मेल्ट ना, ओनली सम अमाउंट ऑफ आइस विल मेल्ट. करेक्ट, इसमें सारा अमाउंट ऑफ आइस विल मेल्ट, कंप्लीट आइस विल मेल्ट. सेकेंड वाला जो केस है. देखो इसका अगर मैं ऊपर से एग्जांपल भी दे देता हूँ, इस वाले केस में आइस को -20 डिग्री सेल्सियस से वाटर 0 डिग्री सेल्सियस तक आने के लिए कितना टोटल हीट लगा है यहाँ पे, 900 कैलोरी. अब दिस 900 कैलोरी इज लेस देन 45,000 कैलोरी हीट लॉस बाय वाटर टू कम टू 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर, राइट. तो इस वाले केस में क्या हुआ, कंप्लीट अमाउंट ऑफ आइस विल मेल्ट. लेस देन अगर क्यू लॉस हुआ तो कंप्लीट अमाउंट ऑफ आइस विल मेल्ट. लेकिन ऊपर जाओ थोड़ा सा, ये जो क्वेश्चन है ये वाला, या फिर फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन ले लो. फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कंप्लीट अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट होने के लिए ये टोटल कितना कैलोरी लग रहा है आपको. देखो कंप्लीट अमाउंट ऑफ आइस वाटर में कन्वर्ट होने के लिए आपको लग रहा है 600 प्लस 3200 विच इज 3800. अब ये जो कैलोरी है, ये जो हीट रिक्वायर्ड है, ये हीट लॉस से क्या है, ज़्यादा है. हीट लॉस बाय वाटर टू कम टू 0 डिग्री सेल्सियस 800 से ज़्यादा है. तो इसमें क्या हो गया, ओनली सम अमाउंट ऑफ वाटर या फिर सम अमाउंट ऑफ आइस विल मेल्ट. तो ये किया है मैंने. इफ दिस heat is greater than Q lost by water to come to 0 डिग्री सेल्सियस of water, then only some amount of water will melt. ठीक है, इसको ऐसे याद मत रखो, ये तो बस मैंने बताया. लॉजिकली सोचो थोड़ा कि इसने इतना हीट लॉस किया है, अगर लॉस वाला हीट ज्यादा है तो क्या होगा, गेन वाला हीट बढ़ेगा, राइट. फिर अगर आइस है तो आइस से मेल्ट होगा. फिर ऐसे आप बोल सकते हो कि लॉस वाला हीट अगर कम है गेन वाले हीट से, तो लॉस वाला हीट आपको और बढ़ाना है, तो वाटर का और हीट लॉस करना पड़ेगा. तो वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस से और लॉस करोगे तो क्या होगा, फ्रीज होगा वाटर. करेक्ट, इतना इजीली याद रखो, ज्यादा सोचो मत इसमें. ठीक है? अगर हीट लॉस बाय वाटर आपका कम है तो क्या होगा, और हीट लॉस होगा, मतलब वाटर फ्रीज होगा. अगर हीट लॉस ज्यादा है तो आपका हीट गेन क्या होना चाहिए, और ज्यादा होना चाहिए. तो हीट गेन कब ज्यादा होगा, आइस मेल्ट हो सकता है. ठीक है,
ये नोट कर लिया सबने? बताओ, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करना है तो। इस पे और एक क्वेश्चन करते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर हम करेंगे आइस को अगर स्टीम के साथ आपने मिक्स किया तो क्या होगा। ये जो था वो क्या है, आइस और वाटर का मिक्सचर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ट्राई करो। इफ 200 ग्राम of ice at temperature 50 degree Celsius, in which specific heat of ice is 0.5 gram, 0.5 calorie per gram per 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस है। इसको आपने पुट किया वाटर में, 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि आइस मेल्ट होगा कि वाटर फ्रीज होगा, ये क्वेश्चन है। इस केस व्हाट विल हैपन। ठीक, अगर आइस मेल्ट होगा तो व्हाट अमाउंट ऑफ आइस विल मेल्ट, देन अमाउंट ऑफ आइस कितना मेल्ट होगा, और अगर वाटर फ्रीज होगा तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर फ्रीज होगा। सिंपल है, व्हाट विल हैपन। तो आप पहले कंडीशन लगा लो, हीट लॉस और हीट गेन किसका ज्यादा है, लॉस वाला ज्यादा है कि गेन वाला ज्यादा है। लॉस कौन करेगा, ऑफकोर्स लिक्विड करेगा, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस तक। करो ये, ट्राई करो, बताओ क्या रहा।
देखो पहले तो आइस को लेके जाएंगे 0 डिग्री सेल्सियस में। अगर आइस को 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाते हो तो कितना हीट लग रहा है, कितना हीट लॉस हो रहा है? 200 ग्राम हीट गेन होगा, सॉरी आइस का, सही है। -50 डिग्री सेल्सियस और स्पेसिफिक हीट कितना है उसका? 0.5। इट विल कम टू 0 डिग्री सेल्सियस आफ्टर, तो हीट गेन हो जाएगा आपका 200 इंटू 0.5 इंटू 50, डेल्टा टी 50 है। -50 टू 0 में लेके आया हम इसको, राइट? कितना होगा ये? 5000 कैलोरी, राइट? फिर राइट साइड में लिक्विड अगर 0 डिग्री सेल्सियस में आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक आने के लिए आपको हीट लॉस कितना लग रहा है? 40 इंटू 1 इंटू 30, 1200 कैलोरी। तो कौन सा हीट ज्यादा है? हीट गेन ज्यादा है, तो हमें क्या करना है? दोनों का इक्वल करना है, तो लॉस और लॉस करना पड़ेगा। किसको? वाटर को। तो वाटर और हीट लॉस करेगा, मतलब क्या हो रहा है? वाटर फ्रीज हो रहा है, करेक्ट? इफ ऑल अमाउंट ऑफ वाटर विल फ्रीज, पूरा का पूरा अगर वाटर को आपने फ्रीज किया तो कितना हीट लगेगा और बताओ? 40 इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन विच इज 80, 32, 100। तो दोनों को अब ऐड करोगे, नेट हीट लॉस आपका क्या हो जाएगा? 1200 प्लस 3200, दिस विल बी 4400 कैलोरी। तो यहाँ पे देखो और एक केस यहाँ पे जनरेट हुआ कि हीट लॉस बाय वाटर टू कम इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, फिर क्या हो गया? आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपने और 1200 कैलोरी लॉस किया, तब भी जो आपका हीट आ रहा है वो 4400 आ रहा है, इज अगेन लेस देन दिस। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल अमाउंट ऑफ वाटर विल फ्रीज, ठीक है? ऑल अमाउंट ऑफ वाटर विल फ्रीज। अब सारा वाटर फ्रीज हो गया, फिर भी जो हीट लॉस है इज लेस देन हीट गेन, हीट गेन से अभी भी कम है हीट लॉस। तो फिर हम क्या करेंगे? वो जो आइस है उसका टेम्परेचर और कम होगा, जैसे -T डिग्री सेल्सियस तक चला गया, ठीक है? तो क्या होगा? वो 40 इंटू 0.5 इंटू टी, तो कितना हीट लगेगा वहाँ पे? 20 टी, 20 टी, और हीट लॉस हो रहा है, तो टोटल हीट लॉस कितना हो गया? 4400 प्लस 20 टी इज इक्वल्स टू, टोटल हीट गेन को क्या करेंगे अब पूरा का पूरा 0 डिग्री सेल्सियस में तो नहीं आ रहा है, हमने क्या लिया है उसको? टी टेम्परेचर तक आ रहा है। तो यहाँ पे आइस भी कहाँ तक आएगा? -50 डिग्री सेल्सियस टू -T डिग्री सेल्सियस। तो हीट गेन आपका हो जाएगा 200, उसका मास इंटू स्पेसिफिक हीट 0.5 और 50 माइनस टी, ठीक है? तो यहाँ से आपको फिर वो टेम्परेचर आएगा, कौन सा टेम्परेचर? निगेटिव वाला टेम्परेचर, 50 प्लस टी, माइनस ऑफ माइनस टी होगा तो प्लस टी। वेट, क्या था? -50 टू -T ना? चलो उसको प्लस लेके देखते हैं, निगेटिव में आएगा आंसर। 4400 प्लस 20 टी इक्वल्स टू 5000 माइनस 100, तो 120 टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? माइनस में करेंगे तो
600, ठीक है। तो यहाँ से आपको टी आ जाएगा, कट कट, तो आपका जो टेम्परेचर होगा वो -5 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी माइनस टी लेके रखा है। आइस फ्रीज भी हो गया, पूरा का पूरा आइस फ्रीज हो गया, और पूरा का पूरा वाटर फ्रीज हो गया, सॉरी, और वो अगेन आइस में कन्वर्ट होने के बाद और उसका टेम्परेचर कम हुआ, करेक्ट। तो बेसिकली हमारा एम क्या होता है, ये जो हीट गेन है इज इक्वल्स टू हीट लॉस करना है, बस। हीट गेन इज इक्वल्स टू हीट लॉस। फिर अगर आपका हीट लॉस कम है तो आपको और लॉस करना पड़ेगा, वाटर में से हीट और कम करना पड़ेगा, और अगर आपका हीट गेन कम है तो आपको आइस को और मेल्ट करना पड़ेगा, आइस को और हीट देना पड़ेगा, यही कॉन्सेप्ट है। अभी जो आपका जो मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था ना, अब वो हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे मैंने लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया था क्या, देखो एक बार, यही था क्वेश्चन, राइट। हाँ, तो इसमें लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ले लो, LV इज इक्वल्स टू 540 कैलोरी पर ग्राम। अभी आप HCV के कैलोरीमेट्री वाले क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। सारे हो जाएंगे। और जहाँ पे लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर है, सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर है, वो तो बहुत इजी है। सॉलिड सॉलिड में क्या होगा, बस ms डेल्टा टी। लिक्विड लिक्विड में भी क्या होगा, ms डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट। लेकिन जब सॉलिड और लिक्विड का एडिशन होता है, मिक्सचर होता है, तब थोड़ा अलग केस आता है, जो आज हमने देखा। इसको आप एक बार और रिवाइज करो, ठीक है। इस पे क्वेश्चन ट्राई करना, और कुछ डाउट आते तो पूछो मुझे। ये नोट कर लो पहले तो, ये वाला क्वेश्चन। पूरा का पूरा अमाउंट ऑफ वाटर फ्रीज हो गया, राइट। फ्रीज होने के बाद भी उसका जो लॉस है, हीट लॉस, इज अगेन लेस देन हीट गेन बाय आइस। तो फिर हमें क्या करना पड़ा उसको, और उसका टेम्परेचर कम करना पड़ा, और लॉस बढ़ाना पड़ा, इस 20T। तो टोटल लॉस हो गया 4400 प्लस 20T। अभी ये T टेम्परेचर में आएगा -T, तो ये भी क्या होगा, आइस भी -T टेम्परेचर में आएगा, ठीक है। अब वो 0 तक इज इक्वल टू, डायरेक्ट आप 5000 नहीं कर सकते, करेक्ट, क्योंकि 5000 कौन सा हीट गेन है, जब आप आइस को 0 डिग्री सेल्सियस में लाते हो, वो वाला हीट गेन। आपको बस -T तक लेके आना, जो हमने किया। चलो ठीक है, इतना ही करते हैं आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अब आइस और स्टीम का मिक्सचर कैसे होता है, ठीक है। चलो, इसके बाद क्लास तो होगा आपका, right? तो मैं लीव कर देता हूँ। थैंक यू। Thank you, sir.